चलिए तो झारखंड में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। झारखंड के कई जिलों में शीतलहर का अनुमान जो है वो व्यक्त किया गया है। आज से शुरू होकर 15 नवंबर तक के पूर्वानुमान में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ठंड बढ़ने के साथ ही 13 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाया रहेगा, जबकि दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 10 और 11 नवंबर को राज्य के 5 जिलों में शीतलहर चलेगी। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा शामिल हैं। तो मौसम विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की भी अपील की है। चलिए तो झारखंड में अब कड़ाके की ठंड जो है वो शुरू होने वाली है। आज से शुरू होकर 15 नवंबर तक राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिलों के लिए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी आशिया भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। आशिया, आने वाले कुछ दिनों में अब राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। शीतलहर को लेकर लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। आसिया। बिल्कुल नवीन, झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी ये संभावना जताई है कि 10 और 11 यानी आज और कल शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और राज्य के कई जिलों में जो तापमान है वो सामान्य से नीचे जा सकता है, तो इसकी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में खासकर जो बच्चे और बूढ़े हैं उन्हें खास सतर्क रहने की जरूरत है। गर्म कपड़े वो पहने, डॉक्टरों ने भी इसके लिए एडवाइजरी जारी की है और लगातार जो मौसम विभाग का कहना है कि तापमान अभी नीचे गिरेगा और इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिणी झारखंड में इसका असर दिखेगा और उसमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, उत्तर पश्चिमी और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में भी ठंड का काफी असर दिखेगा नवीन। और उधर उत्तर पूर्वी झारखंड की बात करें तो वहां देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भी शीतलहर का प्रभाव दिखेगा और वहां पर भी तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो ऐसे में लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने सलाह भी दी है कि लंबे समय तक ठंड में रहने से फ्लू या सर्दी, जुकाम, नाक से खून आने की जैसी भी समस्याएं हो सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी लोगों को बरतनी होगी और शरीर को गर्म रखना होगा। जितना संभव हो सुबह और शाम के बाद घरों में ही लोग रहें। शीतलहरी से इसी तरह बचा जा सकता है और काफी ज्यादा जो खेती के लिए नवीन उस पर भी असर पड़ सकता है इस शीतलहर का, क्योंकि अभी रबी की फसलें लगी हुई हैं, गेहूं, आलू, सरसों, तो ऐसे में उन पर भी असर पड़ सकता है। तो अब आने वाला जो दिन रहेगा झारखंड में, आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में सुबह और शाम ठंड बहुत ज्यादा महसूस की जाएगी। हालांकि एक बात अच्छी है नवीन की, रांची की अगर बात करें तो यहाँ धूप निकलती है और तीखी धूप निकलती है, तो दिन का जो समय होता है तो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन सुबह और शाम के बाद थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी लोगों को। चलिए तो झारखंड में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी किया है। लोगों को खुद से भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लगभग सभी जिलों के तापमान में गिरावट आने का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आसिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।